अगर बिना मेहनत के कमाए हुए धन को अगर धर्म के क्षेत्र में लगाते हैं तो उस धन को लगाने वाले को क्या पुण्य की प्राप्ति होगी? बिना कमाए धन कहाँ से आ गया? जुआ से लाया कि डाके से लाया कि गड़ा हुआ हंडा मिला? बिना कमाए हुए धन का मतलब ही नहीं समझ पाया। बाप दादों का है, वसीयत का है। वसीयत का है, पुश्तैनी हो सकता है। हाँ, तो पुश्तैनी का नाम तुम्हारे नाम आ गया, फिर तुम जो दान दे रहे हो बराबर तुम्हें पुण्य लगेगा। वो तुम्हारे नाम से आ चुका है और तुम्हारा अधिकार है और आप दान देने के पूर्ण अधिकारी हैं और देने में श्रेष्ठता है। पूज्य पुरुषों की संपत्ति भोगने योग्य नहीं होती। पूज्य पुरुषों की संपत्ति उनको भोगा नहीं जाता, उपयोग नहीं किया जाता, खर्च नहीं किया जाता, क्योंकि वो पूज्य पुरुष है। पूज्य पुरुषों की संपत्ति ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जहां उस संपत्ति को भी पूज्यता प्राप्त हो। पूज्य पुरुषों की संपत्ति को लोग कितना निकृष्ट कार्य करते, बाप की कमाई को जुए में हार जाते हैं, पूर्वजों की कमाई से नशेड़ा बन जाते हैं, गंजेड़े स्नैक्सी बन जाते हैं, दुनिया भर के ऐशो आराम करते हैं, दुनिया भर के संसार के कार्यों में खर्च करते हैं। ऐसे लोग जो पूर्वजों की संपत्ति को गलत कार्यों में खर्च करते हैं, उनको नियम से एक न एक दिन दरिद्रता का मुख देखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पूर्वजों की संपत्ति का दुरुपयोग किया है। तो अपनी संपत्ति कमाई का कुचित कजाचित ऐश करना हो तो कर लेना, लेकिन बाप की कमाई पे कभी ऐश मत करना। बाप की कमाई से कभी गलत कार्य नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। बस दो ही काम कर सकते हैं, या तो उसको दान में दो और या पारिवारिक जिस वंश को उन्होंने दिया है, जिस वंश के तुम उस वंश के अंश हो, तो उस वंश की वृद्धि में, उस वंश के सुख में, उस वंश के लोगों के लिए विकास में लगा सकते हो। दो के अलावा तीसरी गति नहीं है। उनके वंश यानी उनका परिवार में आप हो, आपके बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके विकास में लगाओ, उनके सुख के लिए लगाओ, उनका हित जिसमें हो उसमें लगाओ, अथवा धर्म क्षेत्र में लगाओ, परोपकार के क्षेत्र में लगाओ। पूर्वजों की दी हुई संपत्ति इन दो ही कार्यों में लेना चाहिए। अन्य किसी गलत कार्यों में भूल करके भी उस संपत्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए।